प्यारे दोस्तों, खुदाई का दावा करने वाले बदबख्तों में से एक बदबख्त शद्दाद भी था, जिसने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की वादानियत को ललकारा और सरकशी और नाफरमानी में मुब्तला हो गया। दोस्तों, शद्दाद कौन था और किस तरह इसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और खुदाई का दावा किया, और किस तरह इसने दुनिया में जन्नत तैयार की और इसकी बनाई जाने वाली जन्नत कितने अरसे में तैयार हुई, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह इस बदबख्त को दुनिया के लिए इबरत का निशाना बनाया, और इस बदबख्त का अंजाम क्या हुआ, और फिर किस तरह मलकुल मौत ने दर्दनाक तरीके से इसकी रूह कब्ज की। इन सब सवालात के जवाबात कुरान व हदीस की रोशनी में हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम। जर्नी टू एंड की वीडियोस में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, शद्दाद इस कौम की नस्ल में से था जो दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन कौम थी, जिसको कौम आद कहा जाता है। इस कौम के बारे में अल्लाह ताला का कुरान मजीद में इरशाद है कि इनके जैसी कौम अल्लाह ताला ने ना कभी पहले पैदा की और ना ही इनके बाद किसी कौम को पैदा किया। कौम आद आकाफ में आबाद थी। आकाफ ऐसी जगह थी जहाँ रेत के बड़े बड़े टीले थे, और आकाफ का ये इलाका यमन और ओमान के दरमियान बिखरा हुआ था। इस इलाके के अंदर कौम आद 8500 साल पहले आबाद थी। इस कौम पर अल्लाह तबारक व तआला का खास करम था कि अल्लाह ने इस कौम को दुनिया की ताकतवर तरीन कौम बनाया था। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इस कौम को सरसब्ज़ बागात और वाफिर मिकदार में खेत अता फरमाए थे। इस कौम के पास बेशुमार जानवर थे और पीने के लिए मीठा पानी भी था। चुनाचे इस कदर नेमतों और दौलत की फरमानी की वजह से ये कौम भटक गई और अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगे और बागी हो गए। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इनकी हिदायत के लिए भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से इस कौम के लिए तबलीग करने लगे, लेकिन यह कौम अपने कुफ्र और शिर्क से बाज ना आई और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे। शद्दाद, जो कि इसी कौम की नस्ल में से था, वो इस कौम का बादशाह था और ये दो भाई थे। रिवायात में आता है कि एक का नाम शद्दाद था और दूसरे का नाम शद्दीद। शद्दीद पहले बादशाह बना और वो मर गया। उसके मर जाने के बाद शद्दाद ने हुकूमत संभाली और इस तरह ये दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन कौम आद का बादशाह बन गया। प्यारे दोस्तों, शद्दाद एक वसी व बड़ी सल्तनत का बादशाह था। शद्दाद की ये बादशाहत यमन से लेकर इराक तक और दीगर रिवायात के मुताबिक ईरान तक फैली हुई थी। शद्दाद ने अपनी ताकत के जोर पर बड़े बड़े बादशाहों को अपने जेर कर लिया था। चुनाचे इस बदबख्त को हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके दिल पर पत्थर बंधा हुआ था। जबकि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया, तो उस वक्त शद्दाद और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ज़बरदस्त मुकालमा हुआ, जिसके नतीजे में शद्दाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा कि मैं अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान ले आऊँ तो मुझे क्या हासिल होगा। तो उस वक्त हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पर जन्नत हलाल हो जाएगी। जन्नत का नाम सुनते ही शद्दाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से पूछने लगा, ये जन्नत क्या है? तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जन्नत एक पाक और बेहतरीन जगह है और उसकी नेमतों का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर शद्दाद मुस्कुराने लगा और आप अलैहिस्सलाम को देखकर कहने लगा, ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसी जन्नत तो मैं भी बना सकता हूँ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को उसके कुफ्र और शिर्क से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह नाफरमान बाज ना आया। चुनाचे उस वक्त शद्दाद ने सल्तनत के बड़े बड़े कारीगरों को इकट्ठा किया और आकाफ में अरम के मुकाम पर एक बहुत बड़ी जन्नत तैयार करवाने का काम शुरू कर दिया। चुनाचे शद्दाद की उस तैयार की जाने वाली जन्नत में सोने और चांदी की ईंटें लगाई गईं और हीरे मोती के जवाहरात भी लटकाए गए। इस बदबख्त शद्दाद ने अपनी उस बनाई जाने वाली जन्नत में शहद, दूध और पानी की नहरें भी रवां कर दी और दुनिया जहां के निहायत ही खूबसूरत दरख्त, पौधे और फूल भी लगवा दिए और उस जन्नत को तरह तरह के जवाहरात से सजा दिया। कौम आद, जो कि पहले ही बुलंद तरीन पहाड़ों को तराश कर महलात बनाने में माहिर थी और शद्दाद की बादशाहत में ये काम अरूज पर था, चुनाचे उस रेत के बुलंद बाला टीलों पर बहुत बड़े सतून खड़े कर दिए गए और उन बुलंद सतूनों पर बड़ी बड़ी सोने और चांदी की इमारतें बना दी गई। शद्दाद ने यह फैसला किया था कि जब तक उसकी तैयार की जाने वाली जन्नत तैयार ना होगी, उस वक्त तक वो उसमें कदम ना रखेगा। चुनाचे शद्दाद के हुक्म के मुताबिक जन्नत तैयार होने लगी और शद्दाद अपने महल के अंदर अपनी जन्नत का काम मुकम्मल होने का इंतज़ार करने लगा। शद्दाद की उस जन्नत को तैयार होने में 12 साल लगे
12 साल के अंदर जब ये जन्नत तैयार हो गई और उसको तरह तरह के हीरे, जवाहरात और खूबसूरती से तैयार कर दिया गया, तो उस वक्त शद्दाद को उसकी जन्नत के तैयार होने का पैगाम पहुंचा दिया गया। चुनांचे शद्दाद जन्नत के पैगाम का सुनते ही खुश हो गया और शद्दाद अपनी जन्नत को देखने के लिए निकल पड़ा। शद्दाद अपनी जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि उसने एक शख्स को वहां खड़ा देखा। शद्दाद उस शख्स को देखते ही पहचान गया और अपने हवारियों से कहने लगा, ये शख्स मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने देगा। तो उस वक्त हवारियों ने शद्दाद से पूछा कि ये शख्स कौन है और क्यों नहीं दाखिल होने देगा। तो उस वक्त शद्दाद ने अपने हवारियों से कहा कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम है, जो कि मेरी रूह कब्ज करने आया है और ये मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने देगा। उस वक्त बदबख्त शद्दाद मलकुल मौत से अर्ज करने लगा कि मुझे अपनी जन्नत में कदम रखने की मोहलत दे दी जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुकर्ररा फरिश्ते ने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि मैं तुम्हें तुम्हारी जन्नत के अंदर कदम न रखने दूं। शद्दाद मलकुल मौत के सामने बहुत गिड़गिड़ाया और रोने लगा, लेकिन मलकुल मौत ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म की तकमील करते हुए शद्दाद की रूह कब्ज कर ली। चुनाचे शद्दाद की मौत के बाद हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने एक ज़ोरदार चीख मारी और शद्दाद की बनाई हुई जन्नत ज़मीन में धंस गई और गायब हो गई। शद्दाद की इस इबरतनाक मौत के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को बार बार समझाया, लेकिन ये कौम आद बाज ना आई। हालांकि शद्दाद का अंजाम कौम आद के लिए काफ़ी था, लेकिन जब इंसान की अकल पर गरूर का पर्दा होता है तो चाहे शद्दाद हो या शदीद, उसको किसी काम का अंजाम नहीं दिखाई देता। प्यारे दोस्तों, तारीख में बहुत से मलून गुजरे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन सब को इबरत का निशान बना दिया और बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही की है। जी तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपको शद्दाद की जन्नत और उसकी इबरतनाक मौत के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।